क्या आप जानते हैं कि ईद के मौके पर 3 ऐसे काम हैं जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए? ईद के अमाल, ईद की नमाज और कुर्बानी के गोश्त की सही तकसीम। तो आइए सुनते हैं सब एक ही वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में ईद उल अज़हा के बारे में मुकम्मल मालूमात जानेंगे। ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है, इस दिन कौन से अहम अमाल हैं, ईद की नमाज कैसे अदा की जाती है और कुर्बानी के गोश्त की तकसीम कैसे की जाती है। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। ईद उल अज़हा मुसलमानों की 2 बड़ी ईदों में से एक ईद है और इसे कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है। ये इस्लामी महीने जुल्हिज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। ये ईद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाती है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत को कबूल फरमाया और हमें कुर्बानी, सब्र और अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी का सबक दिया। दोस्तों, ईद के दिन के अहम अमाल हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना, गुस्ल करना और अच्छे साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, तकबीरात पढ़ते हुए ईदगाह या मस्जिद तक जाना, ईद की नमाज अदा करना, नमाज के बाद कुर्बानी करना, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जरूरतमंदों से अच्छा सलूक करना। और नंबर 2, ईद का नमाज। दोस्तों सुनिए ईद की नमाज का पूरा तरीका। ईद की नमाज के 2 रकात हैं और इसमें आम नमाज से ज्यादा इजाफी तकबीरें होती हैं। सबसे पहले ईद की नमाज की नियत करें, इमाम के साथ अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लें। इसके बाद 3 जायद तकबीरें होंगे। पहली तकबीर पर हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें, दूसरी तकबीर पर हाथ उठाकर छोड़ दें, तीसरी तकबीर पर हाथ उठाकर फिर बांध लें। फिर इमाम सूरह फातिहा और कुरान पाक की तिलावत करेगा। इसके बाद रुकू और सजदे आम नमाज की तरह अदा होंगे। दूसरी रकात इमाम पहले तिलावत करेगा, फिर रुकू से पहले 3 जायद तकबीर कही जाएंगी। हर तकबीर पर हाथ उठाकर छोड़ दें, फिर चौथी तकबीर के साथ रुकू में चले जाएं। इसी तरह ईद के नमाज की 2 रकात मुकम्मल हो जाएंगे और नमाज के बाद इमाम साहब खुतबा देते हैं और ईद के खुतबे को तवज्जो से सुनना चाहिए। फिर ईद उल अज़हा में कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी की गोश्त की तकसीम का सही तरीका। तो दोस्तों सुने कुर्बानी की गोश्त की तकसीम के सही तरीका। शरीयत के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीब और जरूरतमंदों के लिए। आखिर में ईद उल अज़हा हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देनी चाहिए और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा हर नया आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके।